बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन स्पेस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्पेस लीनियर अलजेब्रा में क्या होता है। एक्चुअली जो क्वेश्चन स्पेस है ये वेक्टर स्पेस का ही टॉपिक है, उससे ही रिलेट करता है। लेकिन क्वेश्चन स्पेस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास को सेट है वो क्या होता है, क्योंकि जब को सेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होगी तो हम क्वेश्चन स्पेस को बहुत इजीली डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं को सेट क्या होता है। इफ़ वी एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस, एक वी है जो आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और एक डब्ल्यू है जो आपके पास सब स्पेस है। उसके बाद आप एक एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा स्केलर जो आप वी से लेते हैं, मीन कि आप वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लेते हैं। देन उसके बाद आप जो डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा है वो किसके इक्वल होगा जी, गैमा प्लस अल्फ़ा, और गैमा जो है डब्ल्यू से ले रहे हैं और ये कहलाएगा राइट कोसेट। क्योंकि आप देखें ये जो हम अल्फ़ा ले रहे हैं ये जो है राइट साइड से एडिशन कर रहे हैं ना, तो ये राइट टू सेट हो गया। और अगर हम ये राइट टू सेट हो गया, अगर अगर हम नीचे देखें लेफ़्ट कोसेट में, अब यहाँ पे ये जो है लेफ़्ट साइड से दूसरा एडिशन हो रही है तो हम कहेंगे ये लेफ़्ट कोसेट है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कि जो v है हमारे पास, ये v है, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है। अब आपने पिछली पढ़ा होगा वेक्टर स्पेस के, वेक्टर स्पेस जो है दो बाइनरी ऑपरेशन से डिफाइन होता है। इससे हमें पता चलता है, तो उस वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि ये जो v है ये तो बिलियन ग्रुप भी है, क्योंकि जो पहली वेक्टर स्पेस की जो पहली 5 प्रॉपर्टी हैं वो जो है ग्रुप की प्रॉपर्टी हैं, मतलब बिलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टी हैं ये हमारे पास एक बिलियन ग्रुप भी है। तो ये सिंपली हम ये भी ये क्यों बिलियन ग्रुप है, क्योंकि जब एक आप अल्फ़ा प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा ये एक ही बात है, और इस प्रॉपर्टी को हम बिलियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम बिलियन कहते हैं। तो सिंपली ये सिंपली को सेट नाउ नोट। उसके बाद अगर आप स्केलर जो है वो ज़ीरो लेते हैं, तो ये जो स्केलर आप देखें ज़ीरो लेते हैं, डब्ल्यू प्लस ज़ीरो, डब्ल्यू इज़ इट सेल्फ कोसेट। अगर आपसे पूछे कि एक डब्ल्यू है ये इट सेल्फ कोसेट कब होगा, जब आप इसकी जो एडिशन है जो अल्फ़ा चूज़ कर रहे हैं, जब आप इस अल्फ़ा ज़ीरो चूज़ करेंगे तो वो इट सेल्फ कोसेट होगा। और इसी तरह जो है वी एंड ज़ीरो, मतलब वी जो है वो ज़ीरो पे बिलोंग कर रहा है, ज़ीरो टू वी। तो इस तरह ये अगर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जो लेते हैं डब्ल्यू से, तो हमें पता है, मैंने आपको बताया कि जो अल्फ़ा ले रहे हैं वो जो है वो उससे ले रहे हैं वी में से ले रहे हैं ना, तो मतलब वेक्टर हमेशा वेक्टर स्पेस से लेते हैं हम। और उसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं। अब असल में ये जो था ये कोसेट था। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन स्पेस क्या होता है, क्योंकि ये जो बेस कर रहा था ना, ये क्वेश्चन स्पेस जो है सारा कोसेट पे बेस करते हैं। हमने डिटेल से देख लिया है कि लेफ़्ट कोसेट क्या होता है, राइट कोसेट क्या होता है, और कोसेट वो इटसेल्फ कब होता है वो हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन स्पेस की। अब कहते हैं एक वी एफ जो है ये वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू सब स्पेस है, देन द ऑल कोसेट और डब्ल्यू एन वी। अब कहते हैं तमाम कोसेट की जब जब तमाम कोसेट होंगे तो हम कहेंगे वो क्वेश्चन स्पेस है। ये देखिए कितना वो उसके साथ मतलब एक जैसे टॉपिक लग रहे हैं, कोसेट और क्वेश्चन स्पेस। लेकिन ये कि क्वेश्चन स्पेस को समझने से पहले तब हमने कोसेट को पढ़ा है, क्योंकि ये डेफिनेशन में तो तमाम लॉजिक है वो ही है। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं वी बाई डब्ल्यू, मीन के वी वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू जो सब स्पेस है उसको डिवाइड में लेते हैं। अच्छा, याद रखना ये ज़रूरी नहीं है कि वी डब्ल्यू हो, अगर आप मतलब डिफरेंट भी ले सकते हैं, वी यू भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि जो जिसको वेक्टर स्पेस लेंगे उसको ऊपर लिखेंगे और जिसको सब स्पेस लिखेंगे उसको नीचे लिखेंगे। उसके बाद इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है और डब्ल्यू जो है वो जो हमने लिया है अल्फ़ा, आपको पता है जो अल्फ़ा लेते हैं वो हमेशा वेक्टर स्पेस से लेते हैं ना, और डब्ल्यू तो हमने लिया है सब स्पेस से, तो ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद इसकी वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है आपने
पीछे पढ़ के आए हैं कि वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो 8-9 होती हैं, लेकिन अगर आप 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी कर देना तो ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से तो वेक्टर स्पेस वो प्रूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहली प्रॉपर्टी है डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा। अब यहाँ पे आप दो सब स्पेस की एडिशन कर रहे हैं, तो आप देख लें डब्ल्यू कॉमन था तो ये हमारे पास इसकी एडिशन करने का तरीका है, मतलब स्केलर आपस में मल्टी एडिशन हो गए। अब नीचे देखें, एक ए आप स्केलर लेते हैं तो उसको डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है डब्ल्यू प्लस ए अल्फ़ा आ जाता है। अब इसको हम प्रूव करते हैं ये कैसे होता है। एक्चुअली अब हम जो प्रूव करने जा रहे हैं वो जो हमारे पास ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रूव कर रहे हैं। एक्चुअली अब यहाँ पे प्रूफ पे इसने आप देख लें, ये जो प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही होगी ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ग्रुप की वो आगे पीछे हो सकती हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि अगर आप डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा और इसको अगर आप डब्ल्यू से ही एडिशन करते हैं तो आपके पास वही चीज़ सेम आएगी। मीन के वही चीज़ हमारे पास डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा आ गया। तो अब आप यही हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है ना, तो ये हमने कह दी जो डब्ल्यू प्लस ज़ीरो भी कह सकते हैं और डब्ल्यू भी कह सकते हैं, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है क्वेश्चन स्पेस की। अब उसके बाद हम जो है इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये देखें इन्वर्स, आपके इन्वर्स क्या होता है कि आइडेंटिटी आ जाए। तो अब आइडेंटिटी देखें ना, जब आपने इसको एडिशन किया तो आपके पास डब्ल्यू आर है, मतलब एलिमेंट जो आइडेंटिटी है वो मतलब कि वो आ रही है, तो इसका मतलब है ये डब्ल्यू प्लस माइनस या डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा भी कह सकते हैं, डब्ल्यू प्लस माइनस अल्फ़ा भी कह सकते हैं। तो ये इसका इन्वर्स है। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं और दूसरी जो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये भी समझो हमने 3 प्रॉपर्टी कर ली हैं, एक आइडेंटिटी वाली, एक इन्वर्स वाली और एक जो है हमारे पास कुलैयर वाली। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं जो है हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक मिनट, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ये। एक्चुअली अब हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव वाली है, कम्यूटेटिव होल्ड कर रही है। मीन क्या बिलियन बिलियन ग्रुप बन रहा है। तो अब देखें यहाँ पे आपने 2 नंबर को एडिशन किया है तो उसके बाद उसने सबसे पहले डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा किया है, उसके बाद आप उसने बीटा को पहले लिख दिया है, अल्फ़ा प्लस डब्ल्यू और प्लस जो है वो बाद में लिख दिया है। तो अब आपको पता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है। अब रह गई है एक और प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको 3 सब स्पेसेस लेनी पड़ेंगी, डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा, डब्ल्यू प्लस बीटा, डब्ल्यू प्लस गैमा। और अब देखें आपने आपने लिया है, उसके बाद आपने डब्ल्यू सबसे पहले आपने अल्फ़ा को इसको कम्यूटेट कराया है, तो उसके बाद आपने जब एडिशन की है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ गया है। उसके बाद आपने बीटा और गैमा को एडिशन के साथ किया है और गैमा डब्ल्यू प्लस अलग वो आ गए हैं। उसके बाद आपने डब्ल्यू प्लस किया है गैमा, डब्ल्यू प्लस बीटा, डब्ल्यू प्लस गैमा। ये हमारे पास जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो गई है। तो जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो ये एक्चुअली हमने वेक्टर स्पेस प्रूव कर दिया है। अच्छा, और एक नोट याद रख लें कि आपके पास कहा गया हो कि जी क्वेश्चन स्पेस की डायमेंशन क्या होती है। आपने डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस माइनस डायमेंशन ऑफ सब स्पेस लेंगे तो आपके पास जो है डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन स्पेस आ गई है। तो ये हमारे पास हमारा आज का जो लेक्चर था ये।